हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 भूगोल यानी कि पृथ्वी और हमारा जीवन, इसके पाठ 9 को देखेंगे। देखिए, पाठ का नाम है जलवायु, यानी कि भारत की जलवायु के बारे में हम इसके प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर में है, मौसम क्या है, यह ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। बताना है कि मौसम क्या है और ऋतु से किस प्रकार से भिन्न है। मौसम वायुमंडल में तापमान, वायु दाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जो मौसम होता है, वायुमंडल में तापमान, वायु दाब, आर्द्रता, इनके कारण जो दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है उसी को हम मौसम कहते हैं। जबकि एक ही तरह का मौसम अधिक समय यानी कि लगभग 2 से 3 माह तक रहता है, उसे हम ऋतु कहते हैं। यानी कि अगर ठंडी का मौसम है तो अगर ठंडी का मौसम 2-3 महीनों तक चलता है उसको हम ऋतु कहेंगे, ठीक ना। ख नंबर है, मौसम, ऋतु और जलवायु के तत्व क्या है। बताना है कि मौसम और ऋतु तथा जलवायु के तत्व क्या है। और दूसरा प्रश्न इसी में है कि जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि मौसम, ऋतु और जलवायु के क्या है, उदाहरण है, यानी कि तत्व हैं। उनके तत्व हैं। जलवायु ऋतु से भिन्न होती है। जलवायु जो होता है ऋतु से भिन्न होता है। ऋतु में एक समान वातावरणीय स्थिति 2-3 महीनों तक बनी रहती है। यानी कि जो ऋतु होता है उसमें एक समान की स्थिति 2-3 महीनों तक बनी हुई रहती है। यानी कि अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी का मौसम ही रहेगा कितने, तो 2-3 महीनों तक, ठीक ना। जबकि ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस दशा को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। यानी कि यही ऋतु 2 से 3 महीनों जो रहता है वह कई वर्षों तक अगर रहता है एक समान तो उसी को हम क्या कहेंगे, जलवायु कहेंगे। आगे बढ़ते हैं ग नंबर प्रश्न की तरफ। जलवायु क्या है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसतन दशा को जलवायु कहते हैं। यानी औसतन दशा को ही क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। भारत की भौगोलिक स्थिति में विविधता है। यानी कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति उसमें विविधता है। जैसे कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत गर्म क्षेत्रीय है। यानी कि जो राजस्थान है वो बहुत गर्म क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत ठंडी, न अधिक गर्म, यानी कि ना ही ज्यादा ठंडा है और ना ही ज्यादा गर्म है, परंतु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण जो मानसूनी हवा होती है उनसे अधिक प्रभावित होता है। इसी कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यानी कि भारत की जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। घ नंबर है, भारत में मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं हैं। कौन कौन सी, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा का मौसम जिसे हम शीत ऋतु कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम जिसे हम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम जिसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है मानसूनी हवाएं क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवा कहते हैं। यानी कि जो ऋतु के अनुसार दिशा को परिवर्तन करने वाली हवा होती है उसे हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा क्यों होती है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्य 3 ओर से पहाड़ी से घिरे हैं। यानी कि जो भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है वो 3 ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। इस कारण जल वाष्प युक्त बादल यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। यानी कि जो जल को ले जाने वाले बादल होते हैं वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं।
पूरी तरह से स्वयं को जल वाष्प से खाली कर देते हैं और पूरा तरह से जल को यहीं पर क्या करते हैं, वे खाली कर देते हैं। इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। इसी कारण भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है यानी कि राज्य है, वहां पर अधिक वर्षा होती है। 6 नंबर प्रश्न है, शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंडा क्यों पड़ती है? यानी कि जब शीत ऋतु होता है तो उत्तर भारत में अधिक ठंडा क्यों पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होती है। यानी उत्तर भारत में शीत ऋतु बीच नवंबर में यानी कि नवंबर माह के बीच में जो होता है आरंभ होती है। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र की हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। देखिए उत्तर भारत जो है उसके उस क्षेत्र में ठंडा पड़ने का यानी कि सबसे ज्यादा से ठंड होने का क्या कारण है? तो हिमालय पर्वत से निकटता यानी कि नजदीक है और समुद्र से दूर है, इसी कारण यहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ती है। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क नंबर है, शीत ऋतु में किसान फसल बुआई करता है, कौन सी? तो रबी की। इसका उत्तर यही हो जाएगा, रबी उसमें भर लेंगे। ख नंबर है, उत्तर के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क व गर्म हवाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। आगे देखेंगे ग नंबर, देखिए खाली स्थान फिर और दिया है, फिर खाली स्थान के मूल तत्व एक ही होते हैं, किसके? तो मौसम और जलवायु के जो मूल तत्व होते हैं एक ही होते हैं। ग नंबर है, वायु में खाली स्थान उष्मा या खाली स्थान की मात्र को तापमान कहते हैं। तो इसका उत्तर इसमें खाली जगह हम भर लेंगे उष्मा या ठंडक को, ठीक ना। अंग नंबर, भारत में वर्षा का वितरण है कैसा है? तो असमान है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है, सही उत्तर के सामने बने वृत्त को काला कीजिए, यानी कि जो भी सही उत्तर होगा उसके सामने बने वृत्त को काला कर देना है। क नंबर है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मुंबई है कि आसनसोल है या मंशीराम है? तो इसका सही हो जाएगा मंशीराम। आगे देखते हैं ख नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं? और नंबर है, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र से स्थल की ओर। आगे देखते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तमिलनाडु में, गोवा में या महाराष्ट्र में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। ग नंबर को देखते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखते हैं, अंग नंबर, कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध? इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।